वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। पिम्स की नर्सरी में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी ने मुतअद्दिद माओं की गोद उजाड़ दी। 14 नौमौलूद जाँ भाग। आग नर्सरी में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा सुबह सवेरे पेश आया। आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वज़ीर आज़म ने पिम्स अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया। तहकीकात का हुक्म। मासूम जानों के ज़िया पर दिली रंजो गम का इज़हार। मुल्की सियासी क़यादत का पिम्स अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर वालिदैन से हमदर्दी का इज़हार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि वाक़े पर दिल अफसुर्दा। स्पीकर कौमी असम्बली बच्चों के वालिदैन के दुख और गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी गहरे रंजो गम और दुख का इज़हार। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का मुनासिब सामान ही मौजूद नहीं। फायर फाइटिंग सामान की अदम दस्तियाबी के बायस 14 बच्चों की मौत वाक़ई हुई। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियाँ लगाकर तीसरे मंजिल पर चढ़ते रहे। वालिदैन कहते हैं कि आग लगते वक्त अस्पताल का अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद ही नहीं था। पिम्स में पेश आने वाले अफसोसनाक साने में कीमती जानों के ज़िया पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरवाई में कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। DG CDA SP इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर आइस्को और पिम्स हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। मुल्क भर में जश्न आमद सरकार मुस्तफ़ा शयान शान और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ नूर का समा। नगर नगर करिया करिया अहले ईमान खुशियाँ मना रहे हैं। शहर शहर जुलूसों की तैयारियाँ जारी। गली मोहल्ले बाजार और मसाजिद सब्ज़ झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाई गई हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। बाजारों और शहरों पर आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। और जश्न आमद रसूल 12 रबीउल अव्वल के मुबारक और पुरमसरत मौके पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोबों की सलामी से सुबह का आगाज़। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुलाकात हुई है और इस क़यादत में आला सतह के सऊदी कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करना चाहता है। सऊदी वफ़द ने ज़राअत, बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, रियल स्टेट, तवानाई, बिजली की तकसीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत से हुकूमत और कारोबार से कारोबार ताउन के लिए यह बेहतरीन वक्त है। सऊदी वफ़द दौरे के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान और निजी शोबे से भी मुलाकातें करेगा। बात करें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग को वाज़ेह पैगाम दे दिया, जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते कोई ताउन नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात स्पीकर चैम्बर में हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ़द में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मेयर मुर्तज़ा वहाब, फारूक एच नाइक, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार शामिल थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रखे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रखे, ऐसे नहीं चलेगा। नून लीग के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के वक्त को कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर दूर किया जाएगा। दोनों वफूद ने राबतों पर इत्तफ़ाक़ किया है।